राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त सुधन्वा की शेष कथा सुना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सुधन्वा के पिता राजा हंसध्वज ने आज्ञा दी थी कि सुधन्वा को गरम खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाए और सुधन्वा हे गोविंद, हे श्री कृष्ण आदि भगवान नामों को पुकारते हुए कड़ाहे के खोलते तेल में कूद पड़े थे। अब उसके आगे सुनाते हैं। एक दिन प्रहलाद के लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे और एक दिन ब्रज बालकों के लिए मयूर मुकुट ने दावाग्नि को पी लिया था। आज सुधन्वा के लिए खोलता तेल शीतल हो गया। सुधन्वा को तो शरीर का भान ही नहीं था। वे तो अपने श्री कृष्ण को पुकारने, उनका नाम लेने में ही तल्लीन थे, किंतु देखने वाले आश्चर्यचकित हो रहे थे। खोलते तेल में सुधन्वा जैसे ही तैर रहे हों, उनका एक रोम तक झुलस नहीं रहा था। यह बात सुनकर राजा हंसध्वज दोनों पुरोहितों के साथ वहां पर आए। श्रद्धा रहित तार्किक पुरोहित शंख को संदेह हुआ, अवश्य इसमें कोई चालाकी है। भला तेल गर्म होता तो उसमें सुधन्वा बचता कैसे? कोई मंत्र या औषधि का प्रयोग तो नहीं किया? तेल की परीक्षा के लिए उन्होंने एक नारियल कढ़ाई में डाल दिया। उबलते तेल में पड़ते ही नारियल फूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए और उछलकर वे बड़े जोर से शंख तथा लिखित के सिर पर लगे। अब उनको भगवान के महत्व का ज्ञान हुआ। सेवकों से उन्होंने पूछा कि सुधन्वा ने कोई औषधि शरीर में लगाई थी क्या, या उसने किसी मंत्र का उच्चारण किया था? सेवकों ने बताया कि राजकुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया, वे प्रारंभ से ही भगवान का नाम ले रहे थे। अब शंख को अपने अपराध का पता लगा। उन्होंने कहा, मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान के एक सच्चे भक्त पर संदेह किया। प्रायश्चित करके प्राण त्यागने का निश्चय करके शंख मुनि भी उसी उबलते हुए तेल के कड़ाहे में कूद पड़े, किंतु सुधन्वा के प्रभाव से उनके लिए भी तेल शीतल हो गया। तब मुनि ने सुधन्वा को हृदय से लगाया और कहा, कुमार, तुम धन्य हो। मैं तो ब्राह्मण होकर, शास्त्र पढ़कर असाधु हूँ, मूर्ख हूँ। मैं बुद्धिमान और विद्वान तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा यह अधम देह भी पवित्र हो गया। तुम जैसे भगवान के भक्तों का तो दर्शन ही मनुष्य जीवन की परम सफलता है। राजकुमार, अब तुम इस तेल से निकलो और अपने पिता, भाइयों और सेना को पावन करके मेरा भी उद्धार करो। त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण जिनके सारथी बनते हैं, उन धनुर्धर अर्जुन को संग्राम में तुम ही संतुष्ट कर सकते हो। मुनि के साथ सुधन्वा कड़ाहे से बाहर आ गए और राजा हंसध्वज ने अपने भगत भक्त पुत्र का आदर सहित आशीर्वाद दिया। पिता की आज्ञा से सुधन्वा सेना नायक बने। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम होने लगा। सुधन्वा के शौर्य के कारण पांडव दल में खलबली मच गई। वृषकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्यकी आदि वीरों को उस तेजस्वी ने घायल कर दिया और हटने पर विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आया। अर्जुन को भी अपनी शूरता का कुछ दर्प था, किंतु सुधन्वा ने तो केवल श्याम सुंदर के भरोसे ही युद्ध कर रहे थे। भगवान को अपने भक्त का प्रभाव दिखलाना था। बालक सुधन्वा को अपने सामने देखकर पार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधन्वा ने उनसे कहा, सदा आपके रथ पर श्री कृष्ण सारथी के रूप में विराजमान रहते हैं, वही आपकी रक्षा करते हैं, इसलिए आप हमेशा विजयी होते हैं। आज आपने अपने इन समर्थ सारथी को कहाँ पर छोड़ दिया? मेरे साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण को आपने कहाँ छोड़ दिया? आप अब उन मुकुंद से रहित हैं, ऐसी दशा में मुझसे संग्राम कर भी नहीं सकेंगे। सुधन्वा की बातों से अर्जुन क्रोधित हो गए। उन्होंने बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु हंसते हुए सुधन्वा ने उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अर्जुन के दिव्यास्त्रों को भी राजकुमार ने व्यर्थ कर दिया और अर्जुन घायल हो गए। घायल अर्जुन भगवान को मन ही मन पुकारने लगे। उनके स्मरण करते ही श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो गए और उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की डोरी ले ली।
सुधन्वा और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुधन्वा के नेत्र आनंद से खिल उठे। जिसके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को हराया था, यह कार्य तो अब पूरा हुआ। कमल लोचन श्री कृष्णचंद्र आ गए। उनके दर्शन करके वह कृतार्थ हो गया। अब तो अर्जुन को आवेश आ गया। उन्होंने 3 बाण निकालकर प्रतिज्ञा की, इन 3 बाणों से यदि मैं तेरा सुंदर मस्तक न काट दूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर सुधन्वा ने हाथ उठाकर कहा, ये श्री कृष्ण साक्षी हैं, इनके सामने ही मैं तुम्हारे इन तीनों बाणों को काट ना दूं तो मुझे घोर गति प्राप्त होगी। यह कहकर सुधन्वा ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया और उनके रथ को कुछ तोड़ डाला। बाणों से मारकर उनके रथ को कुम्हार के चाक की भांति घुमाने लगा। 400 हाथ पीछे हटा दिया उस रथ को। भगवान ने कहा, अर्जुन, सुधन्वा तो बहुत बांका वीर है, मुझसे पीछे पूछे बिना प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं किया। तब अर्जुन ने एक बाण चढ़ाया और भगवान ने अपने गोवर्धन धारण का सारा पुण्य उस बाण को अर्पित किया। बाण छूटा, कालाग्नि के समान वह बाण चला। सुधन्वा ने गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का स्मरण करके बाण मारा और अर्जुन का बाण 2 टुकड़े होकर गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। भक्तवत्सल प्रभु ने उसे अपने बहुत से पुण्य अर्पण किए। सुधन्वा ने श्री कृष्णचंद्र की जय कहकर अपने बाण से उसे भी काट दिया। अर्जुन तो अब उदास हो गए। रणभूमि में हाहाकार मच गया। देवता सुधन्वा की प्रशंसा करने लगे। अब तीसरे बाण को भगवान ने अपने राम अवतार का पूरा पुण्य दे दिया। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को बिठाया। मध्य में काल को प्रतिष्ठित करके नोक पर स्वयं बैठे। अर्जुन ने वह बाण भगवान के आदेश से धनुष पर चढ़ाया। सुधन्वा ने कहा, नाथ, तुम मेरा वध करने के लिए स्वयं बाण में उपस्थित होकर आ रहे हो, यह मैं जान गया हूँ। मेरे स्वामी, आओ, रणभूमि में मुझे अपने श्री चरणों का आश्रय देकर कृतार्थ करो। अर्जुन, तुम्हें धन्य है। साक्षात नारायण तुम्हारे बाण को अपना पुण्य ही नहीं देते, बल्कि स्वयं बाण में उपस्थित भी हो जाते हैं। विजय तो तुम्हारी ही है, किंतु भूलो मत, मैं भी इन श्री कृष्ण की कृपा से ही इस बाण को अवश्य काट दूंगा। बाण छूटा। सुधन्वा ने पुकार की, भक्तवत्सल गोविंद की जय हो, और बाण मार दिया। भक्त के प्रभाव को काल देवता रोक लें, यह संभव नहीं है। अर्जुन का बाण बीच में कटकर 2 टुकड़े हो गया। सुधन्वा की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब अर्जुन का प्रण पूरा होना बाकी था। बाण कट गया, पर उसका अगला भाग गिरा नहीं। उस आधे बाण ने ही ऊपर उठकर सुधन्वा का मस्तक काट दिया। मस्तकहीन सुधन्वा के शरीर ने पांडव सेना को तहस नहस कर दिया और उसका सिर भगवान के चरणों में जाकर गिर गया। श्री कृष्णचंद्र ने गोविंद मुकुंद हरि कहते उस मस्तक को अपने हाथों में उठा लिया। उसी समय परम भक्त सुधन्वा के मुख से एक ज्योति निकली और सबके देखते ही देखते वह श्री कृष्णचंद्र के मुख में प्रवेश कर गई। भक्त वत्सल भगवान की जय और भगवान के भक्तों की भी जय। यदि इस कथा ने आपके दिल को छुआ है तो इस कथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।